Assalamu alaikum guys, you're watching Parina Batul Nazish, and today we are discussing the most important few MCQs and questions are the educational psychology. Educational psychology से कुछ अहम questions लाई हूँ आपके लिए, बहुत ही short हैं लेकिन बहुत ही अहम हैं. चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1, फादर ऑफ साइको एनालिसिस. इस साइको एनालिसिस का जो बानी है वो कौन है? सिगमंड फ्राइड. योर आंसर इज सिगमंड फ्राइड. क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इवान पावलो इज बेस्ट एसोसिएटेड विद विच एनिमल. ठीक है, कौन से एनिमल पे इवान पावलो ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे? और जब भी इवान पावलो का जिक्र आता है हमें फ़ौरन से क्या याद आना चाहिए जी? डॉग्स याद आने चाहिए, क्योंकि उसने एक्सपेरिमेंट किया था डॉग्स पे, सलाइवा पे. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा डॉग्स. क्वेश्चन नंबर 3 देखें, व्हाट एंजाइटी फेल्ड बाय चिल्ड्रन व्हेन दे आर केप्ट अपार्ट फ्रॉम देयर मेन करियर. बच्चों में कौन सी एंजाइटी हो जाती है अगर आप उनको उनके करियर से, उनके पसंदीदा चीज़ से, उनके पसंदीदा करियर से अलग करते हैं? दिस इज़ व्हाट सेपरेशन एंजाइटी. ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम? सेपरेशन एंजाइटी कहेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज़ डिफेंस मैकेनिज्म where someone unconsciously attributes an urge or trait within themselves to somebody else. ये जो क्वेश्चन है इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ बहुत सारे लोग जो है ना अपनी खामियों को दूसरों पर भी जो है ना थोप देते हैं, और ये कहकर जी की जो है ना ये खामी तो फलां में भी है, फिस्ता में भी है, ख़ुद को डिफेंस करते हैं. इस डिफेंस मैकेनिज्म को हम साइकोलॉजी की ज़ुबान में क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन कहते हैं. ठीक है, ये क्या है जी? प्रोजेक्शन है. क्वेश्चन नंबर 5 देखें, व्हाट इज़ द नेम फॉर एन इनवॉलंटरी इमोशन अक्रॉस योर फेस विच रिवील्स योर ट्रू फीलिंग्स. अक्सर क्या होता है कि हम जो सोच रहे होते हैं वो मुंह से तो नहीं बोलते, जाहिर नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी हमारे चेहरे में बहुत सारे जो है ना हमारे इमोशंस नज़र आ रहे होते हैं ख़ास एक्सप्रेशंस के ज़रिए से. इस ख़ास सिचुएशन को क्या कहते हैं साइकोलॉजी की ज़ुबान में? इसको हम जो है ना माइक्रो एक्सप्रेशन कहते हैं. नेक्स्ट जी, क्वेश्चन नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ थेरेपी वेयर पेशेंट्स डेलिबरेटली इनकाउंटर्स द कॉज ऑफ देयर एंजाइटी सच एज स्पाइडर्स इन केसेस ऑफ एरेकोफोबिया इन ऑर्डर टू ओवरकम इट. कौन सी थेरेपी होती है जिसमें ख़ासतौर पर साइकोलॉजिस्ट अपने पेशेंट को जो है ना ऐसे ट्रीट करता है कि जिस चीज़ से उनको डर हो, खौफ हो, वो उसी चीज़ में जो है ना उसको ख़त्म करने के लिए वो कौन सी जो है ना ख़ास थेरेपी इस्तेमाल करता है? दिस इज़ व्हाट आंसर है एक्सपोजर थेरेपी. एक्सपोजर थेरेपी में हम क्या करेंगे? बार बार उसी चीज़ को दिखाएंगे, उस चीज़ से इन टच रखेंगे उस पेशेंट को जिसको उससे खौफ है, खामखा का खौफ जो पैदा होता है, फोबिया जिसे हम कहते हैं. तो एग्जांपल देखें कि कुछ लोगों को स्पाइडर्स का अगर खौफ होता है, इसको हम एक एरेकोफोबिया कहते हैं, तो बार बार हम स्पाइडर्स से उनको इन टच करवाएंगे, उनको दिखाएंगे, उनको वो जो है ना बाद में वो चीज़ कॉमन लगने लगेगी और वो चीज़ जो है ना ख़त्म हो जाएगी. उसको एक्सपोजर थेरेपी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 देखें, रेफरिंग टू द डिसऑर्डर वेयर सफरर्स मूड वेरीज अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ द ईयर द सीजन्स, व्हाट डज सेड स्टैंड्स फॉर. यहाँ पे पूछना चाह रहे हैं कि सेड का क्या मतलब है, कि कौन सी सिचुएशन है जिसमें एक पेशेंट को साल के मुख्तलिफ सीजन्स में उसका मूड स्विच हो जाता है. बिल्कुल सर्दियों में बहुत सारे लोगों का मूड स्विच हो जाता है. इस कंडीशन को या सेड के लॉन्ग फॉर्म को हम क्या कहते हैं? सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर इसे कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 8 देखें, हु इज़ द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी. अमेरिकन साइकोलॉजी का बानी कौन है जी? विलियम जेम्स है. ठीक है, व्हाट वाज द लर्निंग मेथड प्रोमोटेड बाय बी.एफ. स्किनर. बी.एफ. स्किनर ने किस मेथड को प्रमोट किया था लर्निंग के लिए? तो बिहेवियरिज्म का कंसेप्ट दिया था जी बी.एफ. स्किनर ने. क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ द कम्प्लेक्स मेंशनड बाय फ्राइड, जंग एंड एडलर. जंग, फ्राइड और एडलर ने किस कम्प्लेक्स को डिस्कस किया था? तो आंसर आएगा जी इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स. अगर बच्चों को एडोलसेंस में खास तवज्जो ना दी जाए तो वो इस से कमतरी का शिकार हो जाते हैं, जिसे हम इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स कहते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़. इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोज़ बहुत सारे मेरे चैनल पर मौजूद थे, जिसकी मैंने प्ले लिस्ट बनाई है. अगर किसी को जेंडर स्टडीज़ के चाहिए या इंटरनेशनल रिलेशंस को चाहिए हो, या जो है ना जीके चाहिए हो, या जो है ना इस तरह के एजुकेशनल जो सब्जेक्ट है एजुकेशन का, साइकोलॉजी का, चाइल्ड एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन का, या इस तरह के सीरीज़ जो है ना एमसीक्यूज़ भी डिस्कस हैं और तफसील भी जो है बहुत सारे वीडियोस मौजूद थे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.